हाय एवरीवन, आई एम जयपाल सिंह। आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने ले लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स, हमें फाइंड करने हैं ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कहां पर इसकी कंटिन्यूटी टूट रही है, वो हमें दिखाना है। Where f is defined, जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइंड है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं फंक्शन कहां पर डिफाइंड है। और इस क्वेश्चन को इस तरीके के हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बस एक तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले आपको नंबर लाइन बना लेना है, क्योंकि नंबर लाइन से आप क्वेश्चन को विजुलाइज कर लोगे, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां पर नंबर लाइन बना देंगे हम। ये जैसे नंबर लाइन यहां पर हमने बना दी है, यहां पर ये नंबर लाइन हमने बना दी है। अब यहां पर फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है हमारे पास यहां पर mod x + 3 और एक दूसरा फंक्शन है -2x और तीसरा फंक्शन है 6x + 2। इन तीनों फंक्शन को हमें यूज करना है। अगर वैल्यू x की -3 से छोटी हो या फिर इसके इक्वल हो तो फंक्शन हम सबसे पहला वाला यूज करेंगे, mod x + 3 वाला। अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो तो फंक्शन यूज करेंगे -2x। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या 3 के इक्वल हो तो फंक्शन करेंगे 6x + 2 वाला यूज। तो चलिए इन जगह पर ये फंक्शन यूज करेंगे तो कहां पर हमारा यहाँ पर जो नंबर लाइन बनेगी और नंबर लाइन में कौन से जो पॉइंट्स आएंगे जिस पर डिसकंटिन्यूटी फंक्शन दिखा रहा होगा। तो नंबर लाइन यहाँ पर बना ली है हमने। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स डाल देंगे। जैसे -3 है, 3 है, 3 है, फिर -3। तो फंक्शन टूट हमारा कहां पर रहा है, एक -3 और 3 पर ही तो टूट रहा है, और तो कोई नंबर इनके बीच में दिख नहीं रहा है, -3 या 3 ही दिख रहे हैं। तो एक 3 आ जाएगा जो 3 पर हमारा फंक्शन टूट रहा है, और एक आ जाएगा -3 पर फंक्शन टूट रहा है। चलिए ये हमारा यहां पर आ गया। अब अगर वैल्यू 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो तो 6x + 2 वाला हम यहां पर फंक्शन लगा लेते हैं। इस जगह से लेकर वैल्यू इस जगह तक यहां पर कोई भी चीज दे जाए तो हम फंक्शन 6x + 2 वाला लगा देते हैं। चलिए इतनी बात आई समझ में, बढ़िया। अब अगर वैल्यू -3 से x की वैल्यू -3 से छोटी हो या इसके बराबर हो तो फंक्शन हम ये वाला लगा देते हैं। कौन सा वाला फंक्शन, पहला वाला फंक्शन लगा देते हैं। पहला वाला फंक्शन mod x + 3, mod x + 3 वाला फंक्शन यहां पर हम लगा देते हैं, ये वाला फंक्शन। ये हो गया अगर वैल्यू x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, -3 से वैल्यू x की बड़ी हो और 3 से वैल्यू छोटी हो। तो -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू हमारी यहां से ये वाली आ जाती है। ये बीच वाली जो वैल्यू आपको यहां पर दिख रही होगी, तो कौन सा वाला यहां पर फंक्शन लगा देंगे, यहां पर -2x वाला फंक्शन लगाएंगे। सब समझ में आ गया कहां पर कौन से पॉइंट्स में कौन सा फंक्शन लगाएंगे। तो अब यहां पर हम कौन से पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे ये और आप पता कर लें। हमें जो नंबर लाइन पर हमने पॉइंट्स को लिखा है, जैसे यहां पर हमने 3 को लिखा है या यहां पर हमने यहां पर -3 को लिखा है और यहां पर 3 को लिखा है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपको चेक ही करना है कि फंक्शन यहां पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि यहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने की। तो इन दोनों पॉइंट्स पर तो आपको चेक ही करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा -3 हो जाएगा। तो चेक करेंगे हम यहां पर x =
-3 पर एट x इज इक्वल टू -3 पर, ये हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट। पहला केस हो गया x इज इक्वल टू -3 पर चेक करेंगे। तो -3 पर चेक करेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे -3 पर, mod x प्लस 3 वाला, -2x वाला। वैसे -3 पर लेंगे तो हम कौन सा वाला फंक्शन यहाँ पर -3 पर mod x प्लस 3 वाला। पर दोस्तों कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी सॉल्व करेंगे। अगर -3 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो गई, अगर -3 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो गई तो mod x प्लस 3 वाला फंक्शन नहीं लेंगे, फिर -2x वाला फंक्शन ले लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट हमारा यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पर यहाँ पर -2x वाला फंक्शन लगा देंगे। अगर -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो इसी साइड होगी ना -3 के, क्योंकि जितना माइनस में नंबर बढ़ता चला जाता है उतना ही उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। माइनस में नंबर जिस तरीके से बढ़ेगा उस वैसे ही इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। इतनी बात आई समझने में। तो -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू तो इस साइड आएगी और इस साइड फंक्शन लगेगा हमारा -2x वाला। तो -2x वाला यहाँ पर फंक्शन लगा दिया। तो अब -3 यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू -2 और x की जगह पर -3 और ये आ जाएगा यहाँ पर 6। चलिए यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 6 आ गई है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे, यहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो अब हमारा फंक्शन mod x प्लस 3 वाला लग जाएगा। तो mod x प्लस 3 वाला फंक्शन लगा देंगे यहां से -3 प्लस 3। तो -3 mod से बाहर निकल जाएगा 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। यहां पर भी इसकी वैल्यू 6 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ जाए, और अब तो हम एक और चीज चेक करते हैं, यहाँ पर fx भी चेक कर लेते हैं। fx मतलब कि f-3 चेक कर लेते हैं। अब f-3, अब हम ना -3 के थोड़े से राइट हैंड लिमिट में ले रहे हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट में ले रहे हैं, ना -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं ना -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले रहे हैं। हम तो सिर्फ -3 पर ही खड़े हैं, -3 पर ही हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शन लगेगा। तो -3 पर एग्जैक्टली फंक्शन हमारा mod x प्लस 3 वाला लगेगा, क्योंकि -3 इक्वल में mod x प्लस 3 वाला फंक्शन लगेगा। तो mod x प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस 3, -3 के ऊपर mod x है हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 और ये आ जाएगा 6। इसकी भी वैल्यू 6 आ गई। तो हम इससे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके इक्वल है क्या, fx। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पर इसी लाइन को लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया पहला केस हो गया। यहाँ पर 2 केस को थोड़ा कठिन है, उसके बाद जो 3 केस हैं वो बिल्कुल इजी हैं, उनके लिए अभी आप वेट कीजिएगा दोस्तों। ये वाला केस हो गया, केस फर्स्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब केस सेकंड यहाँ पर देखेंगे। केस सेकंड क्या है, तो एट x इज इक्वल टू -3 था, एट x इज इक्वल टू -3 था। अब एट x इज इक्वल टू 3 देखिए, एट x इज इक्वल टू 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 पर जब हम यहाँ पर देखेंगे, 3 पर देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट साइड देखेंगे सबसे पहले राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या देखेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन लगेगा 6x प्लस 2 वाला, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 × 3 प्लस 2, और यहाँ से ये आ गया
6 3 18 प्लस 20, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 20 आ गई है। चलिए 20 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो फंक्शन लगेगा -2x वाला। और यहां से जब 3 को इसमें पुट करेंगे तो -2 = 3, तो यहाँ पर आ गया -6। और अब क्या देखने को मिलता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल है ही नहीं। तो अब तो हम अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, और लिख देंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज discontinuous। ये हो गया हमारा केस सेकंड। अब केस थर्ड, केस फोर्थ, केस फिफ्थ, केस थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब इजी हैं, तो केस थर्ड अब देखेंगे। केस थर्ड क्या बनाएंगे? केस थर्ड ये बनाएंगे कि अभी हमने क्या किया, 3 भी देख लिया, -3 भी देख लिया और 3 भी देख लिया। 3 से बड़ी वैल्यू देखेंगे और इसके बीच वाली वैल्यू देखेंगे और -3 से छोटी वैल्यू देखेंगे और पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एट x = 3 पर, x = 3 से अगर वैल्यू x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 3 से बड़ी पर फंक्शन लगेगा 6x + 2 वाला, 6x + 2 वाला, तो fx = 6x + 2। तो ये तो कौन सा फंक्शन है? ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो लिख देंगे यहाँ पर fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, so it is a continuous, it's a continuous। ये लिख दें। अगर इससे इजी भाषा लिखनी हो तो लिख देना पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। जैसे अगले में मैं आपको लिखकर दिखा दूंगा। केस थर्ड हो गया यहाँ पर सॉल्व। केस फोर्थ यहाँ पर कर देंगे, केस फोर्थ। अब केस फोर्थ में क्या है, अभी हमने यहाँ पर 3 से बड़ी वैल्यू ले ली, अब -3 से छोटी वैल्यू ले लेंगे। केस फोर्थ में देखेंगे एट x = -3 से छोटी वैल्यू ले लेंगे। -3 से छोटी वैल्यू पर कौन सा फंक्शन लगेगा? fx = mod x + 3, और यहाँ पर लिख देंगे मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों। मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये हो गया दोस्तों हमारा केस फोर्थ भी सॉल्व। लास्ट केस बचा है केस फिफ्थ। यहां पर करेंगे अब हम केस फिफ्थ को सॉल्व। केस नंबर फिफ्थ। केस फिफ्थ में अब बीच वाली वैल्यू लेंगे, मतलब कि ये वाली वैल्यू लेंगे। तो एट x x की वैल्यू -3 से x बड़ी है, -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो ये बीच वाला पार्ट के लिए कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है? -2x वाला। तो fx = -2x, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आप कहोगे कि यहाँ पर ये वाली लाइन थी, यहाँ पर ये वाली, कोई भी लाइन लिख दो, या आप ये वाली लिख दो या आप ये वाली लिख दो, सब इक्वल ही हैं। लिखने का तरीका है, तो केस फर्स्ट इस तरीके से किया कि यहाँ पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो गया। यहाँ पर x = -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है,
एट x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है और यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ एक ऐसा पॉइंट x इक्वल टू 3 आया है जहां पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में।